हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ नंदिनी एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 टिप्स जो कि अगर आप बायोटेक्नोलॉजी शुरू करने का सोच रहे हो तो आपके बहुत काम आएंगे। सो इफ़ यू आर इन 12th 11th इवन इन कॉलेज देन दिस वीडियो इज़ डेफिनेटली फॉर यू, सो कीप वॉचिंग। टिप नंबर 1 इज़ कि आप अपने बेसिक्स को बहुत अच्छे से रिवाइज़ करके जाइए, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग जब 12th से कॉलेज में जाते हैं तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि सब कुछ नया होगा, सब कुछ अलग होगा, हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, बट ऐसा नहीं है। आपका जो 11th-12th का बायो है दैट इज़ योर बेसिक। अगर आपका वो क्लियर नहीं होगा देन आपको आगे जाके जो हायर कॉन्सेप्ट्स है, जो थोड़े डिटेल कॉन्सेप्ट्स है, वो आपको समझ नहीं आएंगे एंड इसकी वजह से आपको थोड़ा सा आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील होगा एंड आई डोंट वांट कि ऐसा हो। अगर मुझे रेकमेंड करना हो कि आपको कौन से टॉपिक्स को थोड़ा और डिटेल में पढ़ना चाहिए 11th-12th में, सो आई वुड सजेस्ट कि आप रेस्पिरेशन अच्छे से पढ़ लीजिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, बायोमॉलिक्यूल्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको वो बायोकेमिस्ट्री में काम आएगा एंड ऐसे थोड़े थोड़े टॉपिक्स हैं जो कि आपको जैसा लग रहा है कि ये बेसिक है तो वो आपको रिवाइज़ करके जाना है अच्छे से। सो माय सजेशन वुड बी कि आप हर सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा रिवाइज़ करते रहिए एंड जब आप कॉलेज में जाएंगे तो आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा, आप फेमिलियर होंगे। एंड विच ब्रिंग्स अस टू टिप नंबर 2 विच इज़ कि आपको केमिस्ट्री भी रिवाइज़ करनी है, क्योंकि आपको केमिस्ट्री का बहुत डिटेल्ड वर्जन नहीं चाहिए। ओनली यू हैव टू जस्ट रिवाइज योर बेसिक केमिस्ट्री कि आपको ऑर्गेनिक पता होना चाहिए, आपको इनऑर्गेनिक पता होना चाहिए, थोड़ा सा फिजिकल पता होना चाहिए कि ये सब में डिफरेंसेस क्या हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन से बॉन्ड्स बनते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट कैसे काम करता है एंड हाँ मेन जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या है, शुगर का स्ट्रक्चर क्या है, आपको ये सब थोड़ा बहुत आना चाहिए क्योंकि आपके थ्रू आउट ये 3 साल आपको ये बहुत काम आएंगे। एंड फर्स्ट के आई गेस 1 ईयर लाइक 2 सेमेस्टर्स यू हैव टू स्टडी केमिस्ट्री, सो उसके लिए भी आपको बहुत काम आएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत अनफेमिलियर हो, आप फेमिलियर होगे, आपको ईजी लगेगा, तो आप रिवाइज़ करके जाइए। टिप नंबर 3 इज़ कि आप ये वाली टेबल अच्छे से रिवाइज़ करके जाइए, बिकॉज ये टेबल मुझे बहुत लेट रियलाइज़ हुआ कि ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे फैकल्टीज़ ने हमें बोला कि आपको ये टेबल याद करनी चाहिए और आपने क्यों नहीं करी। तो माय सजेशन वुड बी कि आप ये पहले से फर्स्ट ईयर शुरू होने से पहले से आप करके जाइए एंड जब आपको बायोकेमिस्ट्री आएगा या ऐसे कोई सब्जेक्ट्स आएंगे जिसमें ये टेबल चाहिए होगा, एंड ये हर जगह चाहिए आपको थ्रू आउट 3 ईयर्स, इवन आफ्टर 3 ईयर्स फॉर कॉम्पिटिटिव दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसको थरेली आप रिवाइज़ करके जाइए अपने घर से। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मेनली ध्यान रखनी है, तो वो है ऑफ कोर्स अमीनो एसिड्स का नेम, देन उसका 3 लेटर कोड एंड उसका 1 लेटर कोड, वेरी इंपॉर्टेंट। 1 लेटर कोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इन बायोकेमिस्ट्री, सो ये आपको अच्छे से रिवाइज़ करके जाना है। टिप नंबर 4 इज़ कि आप अपने फैकल्टीज़ के साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाइए, हर जगह पार्टिसिपेट करिए, एक्टिव रहिए क्लास में, उनको आंसर करिए एंड शोकेस योर स्किल्स ऑल्सो, क्योंकि ये सब बहुत ध्यान में रहता है फैकल्टीज़ के। एंड अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी है देन ये एक बिटर ट्रूथ है कि आपको यही एक तरीका है। अगर आपको कॉलेज के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, अपनी एक एकेडमिक पर्सनालिटी रखिए थोड़ी सी, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल एंजॉय करना ही भूल जाना है, नहीं, आपको एंजॉय करनी है अपनी कॉलेज लाइफ, अच्छे से एंजॉय करनी है एंड हर वो चीज़ करनी है जो एक नॉर्मल बच्चा करता है, बट उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है कि आपकी एकेडमिक लाइफ और आपका एन्जॉयमेंट वाली लाइफ को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होना चाहिए, एक दूसरे को बिल्कुल भी अफेक्ट ना हो। सो ये एक मेरी छोटी सी अपना ओपिनियन है जो कि मैं शेयर करना चाहती थी। टिप नंबर 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये टिप मैंने बहुत कम लोगों को फॉलो करते हुए देखा है। मैं भी नहीं करती थी सेकेंड सेमेस्टर तक, एंड देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये टिप की वजह से मेरे मार्क्स जो हैं वो इतने कम हो रहे हैं। आई मीन मेरे मार्क्स में एक थोड़ा सा सडन ड्रॉप आया था क्योंकि मैंने इलेक्टिव्स एंड जो स्किल डेवलपमेंट सब्जेक्ट्स होते हैं उसको मैंने सीरियसली नहीं लिया था। मैं उनको 2 दिन पहले पढ़ती थी, 1 दिन पहले पढ़ती थी, एंड देन मेरा एग्ज़ाम ऑफकोर्स क्लियर हो जाता था, बट उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते थे जो कि आने चाहिए। सो आई वुड सजेस्ट आप पूरा महीना मत दो इन सब्जेक्ट्स के लिए, बट एटलीस्ट अ वीक यू कैन टेक आउट ऑफ योर टाइम एंड गिव इट टू दीज सब्जेक्ट्स, बिकॉज
they are also equally important apart from your core subject. I know core subjects को पढ़ने के लिए आपको बहुत टाइम चाहिए होगा. core subjects होते ही core है because they are hard, and I would suggest कि आप इन side subjects को भी आप ध्यान में रखिए and थोड़ा सा seriously लीजिए. So yeah, these were all the tips I wanted to share with you all, and I hope this helps. If it does, then do let me know in the comments, and also comment down your opinions. And if you have more such tips, then feel free to comment. Also let me know if you want more such videos on this topic or related to BSc Biotech. Then I'll try my best to make it for you guys. So thank you so much. Bye.